सीट बंटवारे को लेकर एसपी कांग्रेस में बड़ी खींचतान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हम 80 में से 65 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, एसपी की तरफ से कहा गया। तो यूपी में हम बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। यूपी में सीट शेयरिंग पर अजय राय का यह बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव के बाद होगी सीटों पर चर्चा। तो देखिए, एक बयान आपको सुना रहे थे नीतीश कुमार का, और अब यूपी की बात की जाए तो वहां पर एसपी और कांग्रेस पार्टी में खींचतान, सीट शेयरिंग को लेकर निशाना साधा गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि उनके बोलने से और सारी बातें करने से उस पर मुझे लगता है कि उस पर कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो सारे लोग व्यस्त हैं, कोई बात ही नहीं किसी से हो पा रही है, तो सारी चीज़ें उस पर तय करेंगे फिर बैठ। कुछ नया समीकरण भी बन सकता है। अब ये सब मैंने कहा ना कि सारे जो समीकरण बनेंगे या सीट शेयरिंग होगी, कितने सीट कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, हम कहाँ, बाकी लोग कहाँ खड़े रहेंगे, हम कहाँ खड़े रहेंगे, ये सब जब अभी तो सारे एक एक दिन रात सुबह शाम 5 स्टेट के चुनाव में लोग लगे, उसके जब सारी चीज़ें चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं समझता हूँ। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, सवाल ये उठता है कि 2024 और एक इंडिया अलायंस होता है, तमाम पार्टियां एकजुट होती है, लेकिन पहले ही ये दरार, क्या इसके मायने समझे? वाकई देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कई बार ये खींचतान देखने को मिली। अब अजय राय का बड़ा बयान सामने आता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन में रार दिखने लगी, और कहा जाए कि इस रार की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही हुई। देखिए, अजय राय ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि बागेश्वर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। उस वक्त ये माना गया था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बहुत निचले स्तर तक आ गई है, चिरकुट नेता जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे, उसके बाद से ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम इंडिया गठबंधन कोई आकार लेने नहीं जा रहा है। लेकिन बीच में कुछ मान मनोबल की बातें हुई, कुछ लोगों ने मध्यस्थता की, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जब दूसरे घटक दल भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के प्रति, ऐसे में अखिलेश यादव का इस बीच में ये बयान आना कि 35% सीट वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, इसलिए 65 सीटें यानी 80 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब 30 सीटें मांग रही थी कांग्रेस पार्टी, तो इस लिहाज से तो ये गठबंधन संभव नजर नहीं आता है ये। लेकिन अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो उनको उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में जो उनके रणनीतिकार जो साथ में बैठे थे, बैठक लगातार चल रही थी, उसमें तय किया गया कि 65 सीटों से कम समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बची है 15 सीटें। इन 15 सीटों में उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल उनका पुराना सहयोगी है, वो भी उसमें शामिल है। भीम आर्मी को भी सीट देनी है। अपना दल कमेरावादी यानी पल्लवी पटेल का की जो पार्टी है उसको भी सीट देनी है। तो ऐसे में लगता नहीं कि कांग्रेस को अमेठी रायबरेली के अलावा जो मुश्किल जो 4-5 सीटें और हो सकती हैं, यानी कुल आंकड़ों पर गौर करें। सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं विवाद होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।